सिवान शहर के हॉस्पिटल रोड में डॉक्टर रामाजी चौधरी के क्लिनिक के पास मातुल्य न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन डॉक्टर रामाजी चौधरी, डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया है। मातुल्य न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर क्लिनिक में डॉक्टर रवीश कुमार के द्वारा इलाज किया जाएगा। डॉक्टर रामाजी ने डॉक्टर रवीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप खूब आगे बढ़े, मरीज को अपने घर वाले के जैसा समझकर सेवा करें, पैसे के पीछे नहीं भागे। जो गरीब टाइप के मरीज हो उनका पैसे के अभाव में इलाज को नहीं छोड़े। वहीं डॉक्टर शशि भूषण ने बताया कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से पैसे को कमाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत तरह के मरीज आते हैं। कोई अमीर होता है, कोई गरीब और कोई ऐसा होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी उसका इलाज करना चाहिए। वहीं डॉक्टर शरद चौधरी ने डॉक्टर रवीश कुमार को शुभकामनाएं दी। मातुल्य न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर के संस्थापक डॉक्टर रवीश कुमार ने आए सभी डॉक्टर्स, अतिथि लोगों के आने पर आभार प्रकट किया और बताया कि मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई जमशेदपुर से की है और DCH ICH की पढ़ाई कोलकाता से की है। डॉक्टर रवीश कुमार ने बताया कि वो काफी गरीब फैमिली से आते हैं और काफी नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, और वैसे गरीब मरीज जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, उनका भी इलाज यहाँ होगा और वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। और ये हॉस्पिटल काफी आधुनिक इलाजों से लैस है। और डॉक्टर रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा, प्रेसिडेंट IMS सिवान, सिर्फ अपनी ओर से नहीं, पूरी IME फैकल्टी की ओर से रवीश कुमार की जिंदगी के शुभारंभ का दिन हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिंदगी एक लड़ाई है, हर स्टेप पे, हर दिन, हर पल आपको लड़ाई लड़नी है और लड़ाई जीतनी है। लड़ाई जीतने की आदत डाल लो, हमारी तरफ से संदेश है बहुत बड़ा। आपको जिस भी चीज़ से लड़नी है तो अंत तक लड़नी है। तब तक जब हमारा बच्चा, हर बच्चा आपका बच्चा है, उस बच्चे को की ज़िंदगी बचाने के लिए तब तक लड़नी है जबकि पूरी सांस उसकी वापस ना आ जाए। लास्ट दिन तक आपकी लड़ाई चलती रहेगी। आप जिंदगी और मौत से लड़ोगे, बच्चे या बच्चे के अभिभावक से नहीं। वो जीत आपको जीतनी है, वो लड़ाई आपको जीतनी है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम सेवा कमाते हैं, हम सम्मान कमाते हैं, जो बहुत दिनों के बाद मिलती है और गंवाने में पल नहीं लगता है। इसलिए ये ध्यान आगे जिंदगी में रखना पड़ेगा रवीश को कि हम सम्मान खोने नहीं पाएँ। अपना सम्मान, अपने समाज का सम्मान, अपने परिवार का सम्मान और अधिक करके IMA का सम्मान, जो सिवान आपको अपने पलकों पे बिठाया है, उसका सम्मान रखने के लिए आप कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटोगे। पैसा आपके पीछे भागेगा, आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे। आप सेवा करोगे तो सेवा से तो आपको मिलेगा ही। हो सकता है किसी से कम मिले, किसी से अधिक मिले, किसी से ना मिले, केवल आशीर्वाद तो मिलेगा। ऊपर वाला सबसे बड़ा आशीर्वाद देता है। आपकी सेवा का पूरा ऑब्जर्वेशन ऊपर वाले पे है। वो पूरा ऑब्जर्व करता है आप किस तरह से किस व्यक्ति की सेवा कर रहे हो। इसलिए पहले सेवा करना है, पैसा अपने आप आएगा, चाहे वो मॉनिटरी मनी के रूप में आए, चाहे सेवा के आशीर्वाद के रूप में आए, वो आएगा। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सेवा ही हमारा धर्म है, स्वास्थ्य सेवा ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी की लड़ाई आपको लड़नी है और जीतनी है, केवल लड़नी नहीं है, जीतनी है। यही सेवा भाव और आपका समर्थन आप अपने पूरे स्टाफ को भी दें। जवान पे कंट्रोल रखना है। हम नहीं कहते हैं कि आप किसी से दब के बात करो, लेकिन शालीनता से बात करो। आधी बीमारी शालीनता से बात करने से हट जाती है, आपके व्यवहार से खत्म हो जाती है। यदि आप शालीनता और व्यवहार में अच्छाई ले आए
तो आपके क्लिनिक में, आपके जीवन में कभी भी ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी जिससे आईएमए को इन्वॉल्व होना पड़े। सर, सिवान के लोगों और आसपास के लोगों से क्या अपील करेंगे? सिवान के लोग और आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका स्वास्थ्य में समर्पण है। आप सेवा करोगे तो आपको पलकों में बिठाए रखेंगे। कहीं से कोई भी यदि आप गाली दोगे तो गाली आपको 4 खानी पड़ेगी। आप अच्छे बात बोलो तो 4 अच्छे बात आपको मिलेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, आईएमए की शुभकामनाएं हैं। आप बहुत आगे बढ़ो, आईएमए का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा, लेकिन आईएमए अपनी नज़रें भी आप पे रखेंगे कि आप कोई गलती नहीं कर पाओ, आपसे कोई चूक ना हो जाए। इसके लिए अभी आप तैयार रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत कुमार के आज हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है सर, रवीश कुमार को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? जी, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर रवीश, जो मेरे छोटे भाई के सदृश हैं और आईएमए के सचिव होने के नाते मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आईएमए की तरफ से और एक बड़े भाई होने के नाते जो कुछ भी भविष्य में सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, मैं सहर्ष और तत्परता के साथ उस पर खरा उतरूंगा, उनके साथ रहूँगा। सर, मातुल्य न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर के ओपनिंग में पहुंचे हुए हैं सर, क्या कहेंगे? आज ये उद्घाटन कार्यक्रम है। ये डॉक्टर रवीश कुमार पेटिशियन हैं, इनके क्लिनिक का उद्घाटन है। सबसे पहले मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो लोग भी यहाँ हैं, और मैं इस अवसर पे इस बच्चे को, डॉक्टर रवीश को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहेंगे। ब्लेसिंग है मेरा, ये उन्नति के पथ पर चले और ईमानदारी पूर्वक मरीजों का इलाज करें। इन्होंने काफ़ी, जैसा कि मैंने सुना है, काफ़ी हायर सेंटर से भी इन्होंने ट्रेनिंग लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक अच्छे पेटिशियन साबित होंगे भविष्य में। और इस मौके पर मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं इनको, ये लेसन देना चाहता हूं कि जो भी काम करें ईमानदारी पूर्वक, और किसी भी पेशेंट का इलाज करते समय ये समझें डिसीजन मेकिंग के समय कि ये हमारा रिलेटिव है। अगर मेरा रिलेटिव है तो इसका किस तरह से इलाज होना चाहिए, मतलब इलाज में ईमानदारी और पारदर्शिता होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको पास पैसा नहीं है, उनका भी इलाज होना चाहिए। वे हमारे समाज के वंचित लोग हैं, उन पर विशेष ध्यान देंगे। जैसा कि मैं भी अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ें करता हूँ, यहीं इनको आज इस उद्घाटन के समय में यह एक मौका है इनको ये संदेश देने का, इनको ये ज्ञान देने का कि आप इसको अक्षरशः पालन करें। गरीब पेशेंट कभी लौट के नहीं जाए, ये आपकी तमन्ना और आपकी इच्छा होनी चाहिए। और कीप योर सेल्फ अपडेटेड। सिर्फ क्लिनिक खोल करके 2-2 गोली 2 टाइम 10 दिन खा लो, ये नहीं होना चाहिए। कीप योर सेल्फ अपडेटेड। मैंने जब पीजी पास किया था तो हमारे गुरु ने 3 मंत्र दिया था। पहला, पैसे के पीछे मत भागो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, एक दिन समय आएगा। नंबर 2, किसी भी पेशेंट का इलाज करते समय ऐसा समझो कि ये मेरा रिलेटिव है। अपने एक रिलेटिव का कैसे इलाज करते हैं, उसमें आदमी इम्पार्शियल हो जाता है, कभी पार्शियल नहीं होगा। नंबर 3, बुक अपना जो उसको बुक सेल्फ में नहीं रह करके अपने माथे के पास रखो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये नहीं कि अब ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो कल देखेंगे। हो सकता है तुम कल उस चीज़ को, अपने किताब को खोल करके नहीं देख सकते, तुरंत देखो। तो ये 3 सजेशन है मेरे तरफ से। बी वेरी ऑनेस्ट टू योर पेशेंट, ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, and focus over the poor, those who have no money to get treatment. I know pediatrics treatment is very costly, as
I just get things like that. It is very, nowadays it has become very costly affairs to treat child. So इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। जी सर, बताया जाए आज किस तरह के हॉस्पिटल का आपने ओपनिंग किया है? पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ सभी अपने अतिथिगण का यहाँ पधारने के लिए। मैं डॉक्टर रवीश कुमार, मैंने एक न्यू चाइल्ड केयर सेंटर, उसका नाम है मातुल न्यू बॉर्न केयर एंड चाइल्ड केयर क्लिनिक का आज शुभारंभ डॉक्टर शशि भूषण सर एंड डॉक्टर रामाजी चौधरी सर कमरों द्वारा किया गया। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से पूरी की और तत्पश्चात मैंने DCH की पढ़ाई इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोलकाता से संपन्न की। मैंने बहुत ही आर्थिक तंगी में बहुत ही नीचे पायदान से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक आर्थिक तंगी क्या होती है। और मैं अभी एज ए पीडियाट्रिशियन, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ क्या अपना मैंने आज एक क्लिनिक मैंने खोला है जिसमें सभी प्रकार की सुविधा जैसे कि NICU, फोटोथेरेपी और भी सारी सुविधाएं हैं। सर वैसे बहुत सारे गरीब पेशेंट भी होते हैं जो जिनके पास पैसे का अभाव होता है। सर वैसे पेशेंट का किस तरह से इलाज करेंगे आप? मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे दरवाजे से कोई भी ये जाए। एक जो गरीब तबके के मरीज हैं मैं उनका भी सम्मान करूँगा कि मैं वो भी चाहूँगा कि वो मेरे दरवाजे पे आए हैं तो बिना इलाज के यहाँ से ना जाए। मैं अपनी तरफ से समुचित प्रयास करूँगा कि जो भी मेरे तरफ से हो सकता है टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं उनको अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी सुविधा और इलाज। सर ये हॉस्पिटल 24 आवर्स सुविधा के लिए है? जी हाँ, 24 आवर सुविधा के लिए है। सर मतलब सिवान के लोगों से क्या अपील करेंगे जो आसपास के लोग हैं, सिवान से सटे जो जिला है, उन लोग अगर वो मैं उन लोगों से अपील करूंगा कि मेरा तो बचपन जो है यहीं सिवान में ही बीता है, तो मैं जानता हूं कि पहले अपने सिवान जिला में जो है बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। उनके लिए उन्हें बहुत ही दूर जैसे पटना, कोलकाता, दिल्ली जाना पड़ता था। जैसे कि CPAP वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी वहाँ पे, तो रात में भी कुछ हो तो सीधे पटना या फिर कोलकाता, गोरखपुर रेफ़र करना पड़ता था पेशेंट को। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो उच्च जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है ईस्ट इंडिया में जो है बहुत ही बड़ा केंद्र है चाइल्ड का, मैं वहाँ से प्रशिक्षण लेके आया हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ जो भी इलाज जिस विधि से होता था मैं वहाँ पे उसका यहाँ अनुवाहन करूँगा।